तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रोडक्ट या तो जो मल्टीप्लिकेशन है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अगर किसी बच्चा को प्रोडक्ट निकालना हार्ड लगता है तो फिर उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रोडक्ट फाइंड करने का ट्रिक सिखाएंगे। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मान लीजिए प्रोडक्ट निकालना रहेगा तो उसको किस प्रकार आसानी से 10 सेकंड में हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहले हम 2x2 का निकालेंगे और फिर किसका निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है a इक्वल दिया है 2 5 4 1 और b इक्वल दिया है कोई मैट्रिक्स। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा ना, मेरा ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ए बी होगा। तो इसका ट्रिक से कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स रहेगा उसका रो को ध्यान देना है और सेकंड वाला मैट्रिक्स का कॉलम को। ठीक है, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स में क्या ध्यान देना है? रो को, और सेकंड वाला में किसको ध्यान देना है? कॉलम को। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका फिर फर्स्ट रो क्या है? 2 और 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 4। ठीक है, फिर सेकंड रो क्या है सर? मेरा 5, 1। समझ में आया ना? फर्स्ट जो मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा सर, उस मैट्रिक्स का रो को ध्यान देना है। तो मेरा जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए दिया है तो 2 4 5 1, तो लिखिए 2 4 5 1। ठीक है, और सेकंड जो मैट्रिक्स रहेगा मेरा उसका कॉलम को ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका मेरा फर्स्ट कॉलम क्या है? 4 3 और सेकंड कॉलम 2 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर? 4, 3 और मेरा क्या है सर? 2 6, तो लिखेंगे 2, 6। समझ में आएगा? फर्स्ट वाला का मैट्रिक्स का रो ध्यान देना है, सेकंड वाला मैट्रिक्स का कॉलम को ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद एकदम एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आपको बहुत लंबा बनाने का, खींचने का कोई दरकार नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या करना है ना, फर्स्ट वाला का गुना फर्स्ट वाला के साथ, सेकंड वाला का गुना सेकंड वाला के साथ, और दोनों को ऐड करना है। फर्स्ट वाला का जो गुना फर्स्ट वाला के साथ, सेकंड वाला का गुना सेकंड वाला के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा 2 × 4 मेरा कितना आएगा? 8 आएगा। 4 दूनी मेरा कितना आएगा? 8 आएगा। फिर मेरा 4 गुना 3 मेरा कितना आएगा? 12 आएगा। ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट वाला को 2 × 4 मेरा कितना आएगा? 8 आएगा, और 4 3 कितना आएगा? मेरा 12 आएगा। तो 8 + 12 मेरा कितना आएगा? 20। समझ में आएगा? उसी प्रकार इसको अब किससे गुना करेंगे? इसके साथ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 2 × 2 मेरा कितना आएगा? 4, और 6 × 4 मेरा कितना? 24। तो 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24, तो 4 + 24 मेरा कितना आएगा सर? 28। ठीक है, अब क्या करेंगे? फर्स्ट वाला रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट वाला रो का सेकंड कॉलम के साथ हो गया। अब सेकंड वाला रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड वाला रो का सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ मेरा कितना दिया? 5 दिया है। इसका फर्स्ट में कितना है? 4 है। तो 5 × 4 मेरा कितना जाएगा? 20, और 3 × 1 मेरा कितना जाएगा? 3। तो 20 और 3 मेरा कितना जाएगा? 23। ठीक है, उसी प्रकार फर्स्ट वाला रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ मेरा क्या दिया? 5, यहाँ मेरा कितना दिया है? 2। तो 5 × 2 मेरा कितना होगा? 10, और 6 × 1 मेरा कितना होगा? 6। तो 10 + 6 मेरा कितना जाएगा? 16। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का रो को देखना है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम को ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट वाला का गुना फर्स्ट वाला के साथ, सेकंड वाला का गुना सेकंड वाला के साथ, वो दोनों को ऐड करना है। ठीक है, जो आपका एक पेज का बनता था वो आपका एक लाइन में बन गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये सर 2x2 का था, मान लीजिए सर 3x3 का दिया रहेगा, मान लीजिए सर 4x4 का दिया रहेगा, फिर भी इसी तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए हम 3x3 वाला लेते हैं। ये जो मेरा मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट निकल गया, अब किसका निकालेगा सर? पी क्यू का। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कोई नया काम नहीं है, बस वही काम करना है आपको। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का रो को ध्यान देना है, सेकंड वाला मैट्रिक्स का कॉलम को। ठीक है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट वाला रो मेरा कितना है? देखिए तो 1 2 3, तो लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू लिखना है, इधर अटेगा नहीं, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या मेरा 1 2 3 1 2 3। सेकंड रो मेरा क्या है? 0 1 0, तो लिखेंगे सर 0 1 0। क्या है सर? 1 1 0, तो सर 1 1 0। ठीक है, फर्स्ट वाला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का।
सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम को ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। तो मेरा क्या होगा, -1 0 2, -1 0 2, ठीक है। सेकंड कॉलम क्या है मेरा, 1 -1 3, 1 -1 3। सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम का है 0 1 4, 0 1 4, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझ में आया। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का रो को लिखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को, और सेकंड मैट्रिक्स का किसको लिखना है, कॉलम, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, सेम वही रूल, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ, सेकंड वाला को सेकंड वाला के साथ, थर्ड वाला को थर्ड वाला के साथ, ठीक है। और इससे आसान तरीका आपका हो नहीं सकता, ठीक है। ध्यान दीजिए, 1 × -1 मेरा कितना आएगा सर, -1 प्लस 2 × 0 में कितना जैसे 0 प्लस 3 × 2 मेरा कितना आएगा 6। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, 6 में से 1 गया तो मेरा कितना बचेगा सर, 5, ठीक है। हम अगर मुंह में करेंगे कैलकुलेशन तो हो सकता है कि अगर आपको समझ में ना आए, ऐसा मैं आपको करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ, सेकंड वाला को सेकंड वाला के साथ, थर्ड वाला को थर्ड वाला के साथ, ठीक है। फर्स्ट वाला रो फर्स्ट वाला कॉलम मेरा हो गया। अब फर्स्ट वाला रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 1 × 1 मेरा कितना है सर, 1 आएगा, प्लस 2 × -2 मेरा कितना -2 आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा -2। फिर 3 × 3 मेरा कितना जाएगा सर, प्लस में 9। तो यहाँ कुछ नहीं, मेरा कितना 1 है, तो 9 और 1 का मेरा कितना 10 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो मेरा कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट वाला रो सेकंड कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखिए, तो 0 सॉरी यहाँ 1 × 0 मेरा कितना 0 प्लस 2 × 1 मेरा कितना 2 प्लस 3 4 जा 12, ठीक है। 12 और तो मेरा कितना जाएगा 14, ठीक है। फर्स्ट वाला रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अब क्या करना है ना, सेकंड कॉलम जो सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 0 × -1 0, फिर क्या फर्स्ट 0 × -1 0, फिर 1 × 0 मेरा 0, फिर 2 × 0 मेरा कितना 0, तो फाइनली कितना आएगा 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर 0 × 1 0, 1 × -1 -1, फिर 0 × 3 मेरा कितना आएगा 0, मतलब 0 0 तक गया, 1 × -1 तो मेरा -1 बचेगा, समझ में आया। फिर 0 × 0 मेरा 0 आएगा, 1 × 1 मेरा कितना आएगा 1 आएगा, और 0 × 4 मेरा कितना आएगा 0 आएगा, मतलब फाइनली क्या बचेगा 1 × 1 मेरा जो है वही बचेगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आप लोग क्लास 12th का बच्चा है, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए मोबाइल में कैलकुलेशन। ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। ये मेरा जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम भी मेरा हो गया। अब मेरा क्या बचा है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 1 × -1, 1 × -1 मेरा कितना बचेगा -1, 1 × -1 मेरा -1, और 1 × 0 मेरा कितना बचेगा 0, फिर 0 × 2 मेरा कितना बचेगा 0, मतलब 1 × -1 जो बचेगा मेरा -1। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला रो फर्स्ट वाला सॉरी थर्ड वाला रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। अब किसको करना है, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 1 × 1 मेरा कितना बचेगा सर 1 बचेगा, 1 × -1 में से -1 बचेगा, तो 0 × 3 तो 0 बचेगा, ठीक है। ये वाला भी कट के मेरा कितना जाएगा 0 ही आ जाएगा, समझ में आया। फिर क्या करना है ना, थर्ड जो रो है उसको थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिए, 1 × 0 0, 1 × 1 मेरा 1, और 0 × 4 मेरा कितना जाएगा 0, जो 1 ये इस 0 के साथ 0 हो जाएगा, और 0 मेरा 4 के साथ 0 हो जाएगा, मेरा बचेगा 1 × 1 मेरा कितना बचेगा सर 1, ठीक है। समझ में आ गया। इसी प्रकार मान लीजिएगा 4th बाय 4th करेगा तो क्या कीजिएगा ना, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ, सेकंड वाला को सेकंड वाला के साथ, थर्ड वाला को थर्ड वाला के साथ, और फोर्थ वाला को फोर्थ वाला के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का अगर मैट्रिक्स दिया जाए तो उसका प्रोडक्ट एक ही लाइन में फाइंड करने के लिए आपको आ गया होगा, सीख गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।